हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर 35 क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आपको करना है। किसके लिए? हिस्ट्री और सिविक्स के लिए। दोनों मिलाकर मैं आपको 35 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको आउट ऑफ 40 में से 35 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ में अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडीमेड आपके लिए लेकर आ गया हूँ, बस खाने की देर है। तो खाना मतलब खाना खाने वाला खाना नहीं, पढ़ने की देर है बेटा। बस आपको इतने 35 क्वेश्चन कर लीजिए। आपको आउट ऑफ में से 35 प्लस आराम से आएंगे। ठीक है, तो मैं कंटेंट पे जाने से पहले आपको आपका पेपर पैटर्न जो है मैं अच्छे से समझा देता हूं कि आपके पेपर पैटर्न में आपको करना क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज होता है, तो एमसीक्यूज के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। पूरी बुक दैट मीन्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और रॉन्ग पेयर के लिए यहाँ पे मैं कुछ रॉन्ग पेयर्स दूंगा, वो आप पढ़ लेना अच्छे से। वेब ये भी मैं देने वाला हूँ। नोट्स मैं ये भी देने वाला हूँ, आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें हमें जिस तरह से हमारा साइंटिफिक रीजन होता है, उस तरह से यहाँ पर हिस्ट्री के भी कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, वो हमें देना है। फिर एक पैसेज रहेगा, पैसेज के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, ब्रीफ में आंसर हमें देना होता है। फिर यहाँ से सिविक्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, जहां पे एमसीक्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रू और फॉल्स, उसका रीजनिंग के साथ हमें बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में नोट्स ए में रहता है और बी में वेब रहता है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहता है, आंसर रहता है। ठीक है, इस कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। आप वहां पर से जाकर क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वेब डायग्राम। वेब डायग्राम में हमारे पास में क्वेश्चन है डिसिप्लिन हेल्प्स इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद कंप्लीट द टेबल, यहां पर कुछ थॉट्स है और स्कॉलर्स है, उनके नाम दिए रहेंगे, कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हिस्टोरियन, नेम ऑफ द बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट इन इंडिया। फिर उसके बाद है हमारे पास में वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। फिर उसके बाद रॉक प्रिंटिंग साइट इन इंडिया। फिर उसके बाद हमारे पास डांस फ्रॉम इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर अलग अलग स्टेट दी हुई है, वहां के डांस कैसे होते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पपेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्रीलिम्स वगैरह में आपको आया होगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्टेड बाय ग्रीक्स, ये आपको कंप्लीट करना है। ऑफ गेम्स, टाइप ऑफ गेम्स में इंडोर आउटडोर गेम, उसके बेसिस पे आपको आ सकता है, या फिर रिटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरह से एक्टिविटी में क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस और ज्यादा है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र, हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स में हमारे पास में है एनल स्कूल, इसको अच्छे से करके रख लो। फेमिनिस्ट थ्योरी या फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से करके रखो। इसके बाद है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, इसको अच्छे से करके रखो। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूज़पेपर, इसको अच्छे से करके रखो। नीड ऑफ इंटरटेनमेंट, ये टॉपिक को भी अच्छे से करके रखो। मराठी थिएटर्स, ये टॉपिक को अच्छे से कर लो। टॉयज एंड फेस्टिवल, मेरे को लग रहा है कि इस बार इसको पूछेगा, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके रखो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये टॉपिक को अच्छे से कर लो। इसके बाद मार्को पोलो, ये टॉपिक को अच्छे से करके रखो। भारतीय संस्कृति, इस टॉपिक को अच्छे से कर लो। यहां पर हमारा नोट्स खत्म होता है, हम अब आते हैं हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर। तो यहां पर हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू अ फोकस इन अ डेप्थ ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स लाइफ, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। माइकल फोको के ऊपर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। इसके बाद क्वेश्चन राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड मोमेंटम, ये क्वेश्चन करो। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, इसको अच्छे से कर लो।
इसके बाद क्वेश्चन है लेसन नंबर 7 से, करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज अ सिग्निफिकेंटली चेंज। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इस साल भी आ सकता है। मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड द विजर्ड ऑफ हॉकी। हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बालजे पंडित कमेंट्री ऑन आकाशवाणी वॉज इंटरटेनिंग। ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, आ सकता है इस साल। वी मस्ट प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। ये क्वेश्चन अच्छे से करके रखो। ओनली ट्रेनेड पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से याद करके रखो। इसके बाद वीके राजवाड़े, इनके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद व्हाट इज बखर, बखर किसे कहते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल। व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाद क्वेश्चन है गिव रिव्यू ऑफ आकाशवाणी प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस साल। इसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम। मैंने जैसे कि इसमें पहले भी बोला था कि या तो ये एक्टिविटी में आएगा या तो ये क्वेश्चन हमारा जो रहेगा ये क्वेश्चन आंसर में आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखो। टूरिज्म कैन जनरेट करियर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस साल भी आ सकता है, ऐसा चांसेस लग रहा है मेरे को। Why is लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लो और इसको अच्छे से पढ़ के रखो। देखो शॉर्ट्स में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है और पढ़कर आप आसानी से अपने ओन लैंग्वेज में भी लिखेंगे आप आंसर, तो ये आंसर कंसिडर किए जाते हैं। विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्चिव्स मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखो। तो यहां पर हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट है वो पार्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। इसमें जो एमसीक्यूज है वो मेरे तरफ से रह गया, बट आपने क्या करना है, एमसीक्यूज को पढ़ लेना है। वैसे एमसीक्यूज तो इजी ही होता है, आप क्या कर सकते हैं, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैच द रॉन्ग पेयर जो क्वेश्चन है उसको आपने अच्छे से करना है, वो पूरी बुक से कर लो, कहीं से भी हो सकता है वो, या फिर अगर आपके पास 21 है तो उसको रिफर करें। हम चलते हैं अब सिविक्स के पार्ट्स पर, वहां पर मैं आपको कुछ सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं। अगर हम सिविक्स का पेपर पैटर्न देखें तो पेपर पैटर्न में हमारे पास में सबसे पहले एमसीक्यूज है जो 2 मार्क्स के लिए है, ट्रू फॉल्स 4 मार्क्स के लिए, 3 दिया हुआ रहेगा, आपको कोई 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए जो रहता है वो नोट्स रहता है और बी जो रहता है वेब रहता है। यहाँ पर 2-2 आपको दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना है, 2-2 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर देना होता है, वहां पर भी आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई एक करना होता है। तो मैं इसका आपको जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो शो करता हूं, और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने पहले ही बता के रखा है कि अगर आपको चाहिए होगा तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सिविक्स के पार्ट पे, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रू और फॉल्स होते हैं विथ रीजन। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी फॉर अ सेकंड टाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड, ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड टू द पीपल, ये क्वेश्चन को अच्छे से करो। मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इसको अच्छे से करो, ये आने के चांसेस है इस साल। फिर उसके बाद कंज्यूमर मूवमेंट, ये क्वेश्चन, इसके ऊपर से शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है आपको। Importance of the problem of a farmer and a troubles has increased leftist extremist movement, ये क्वेश्चन को कर लो। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स में, वहां पर हमारे पास में है रीजनलिज्म, उसको अच्छे से करो। तो रीजनल पार्टीज, उसको अच्छे से कर लो। करप्शन, इसको अच्छे से करके रखो। फिर उसके बाद हम आते हैं वेब में, वेब में है रीजनल पार्टी इन इंडिया। फिर उसके बाद कौन सी पार्टी कौन से साल में बनी हुई है उसके ऊपर से क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करो। फिर मेजर एडॉप्टेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी इन अ सोशल लाइफ, इस क्वेश्चन को अच्छे से करो। सोशल चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, इसको अच्छे से करके रखो। यहाँ पर राइट टू वोट, ये क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल जस्टिस। फिर विच डिसीजन ऑफ अ कोर्ट हैज रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ वुमेन, इसके अलावा ये क्वेश्चन कर लो। ये इतने नोट्स वाले क्वेश्चन है और सिविक्स का कंटेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूंगा। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।